बच्चेदानी घूमी है इसकी, बच्चेदानी घूमी है। 1 2 3। और ये देखिए बच्चा कितनी आसानी से बाहर आ गया है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बेहतरीन केस लेकर आए हैं। ये देखिए एक भैंस है और ये रात से उठना बैठना शुरू कर दिया है। इसका मुंह इधर कीजिए। और जब हमने इसको आज सुबह आके देखा है तो इसने जो बच्चेदानी है वो घूमी हुई है। एक पैर उसका बाहर निकाल दिया है, लेकिन जो बच्चेदानी घूमने के कारण वो पैर जो है और बच्चा है वो बाहर नहीं आ रहा है। इसको यहाँ इधर लाओ और आगे लाओ। आजा बेटा इधर आजा। अब एक काम करो, इसको अपने को गिराना है नीचे, यहीं बिठा लो इसको। इन्हीं साइड गिराएंगे? नहीं, इस साइड इसको गिराना है। जो टॉर्जन है इसमें, हाँ पाँव बांध लो, गिरा लो जैसे भी कर रहे हैं। हाँ पैर बांधो ना। तो इसमें जो टॉर्जन है वो राइट साइड टॉर्जन होता है। और एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात होती है कि जितने भी टॉर्जन हमको मिलेंगे उसमें लगभग 70-80% जो टॉर्जन है वो राइट साइड के टॉर्जन में मिलेगा। अब क्या है, जो इसकी बच्चेदानी है वो इस तरह से घूमी, अंदर घूम चुकी है। जब इस तरह से घूम चुकी है तो अब हमें बच्चेदानी को ऐसा घुमाना है। या तो हम बच्चेदानी को अंदर हाथ डाल के ऐसा घुमा दें, जो कि संभव नहीं है, या पूरी बिठाना है इसको। भैया तैयारी करो। या फिर हम भैंस को इस तरह से इधर पलटी मारेंगे तो जो बच्चेदानी अंदर की है वो ऑटोमेटिकली इधर की साइड में घूम जाएगी और जो टॉर्जन है वो खुल जाएगा और इसका बच्चा देने की जो समस्या है वो हल निकल सकती है। तो अब हम उस दिशा में प्रयोग करेंगे। और ये देखिए आप, इसलिए सबसे पहले भैंस के पैर बंधवा दिए जाते हैं और उसको गिराना पड़ेगा हमको। ये देखिए शांति से उस भैंस को गिरा दिया जाएगा, बिठा दिया जाएगा। बिठा लो। ये देखिए बड़े आराम से भैंस को बिठा दिया गया है। अब आगे के पैर बांध दिए, ये रस्सी छोड़ दो और पीछे के पैर बांध लो। ये पीछे के पैर भी जैसे आगे के बांधे ना, इस तरह बांध लो। भैया अब सब समझ लो कि अपन क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पैर बांधेंगे और एक रस्सी लंबी इधर लेंगे। ठीक है, आप समझ लेना जो इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। इसमें भी एक रस्सी बांधेंगे लंबी और वहाँ पे अपन उसको लंबी कर लेंगे। दो आदमी उन रस्सियों को पकड़ेंगे, एक आदमी पैरों को पकड़ेंगे, एक आदमी सिर को पकड़ेंगे और अपन एक साथ उसको पलटाएंगे। ठीक है, इस तरह से अपन इसको पलटी देने वाले हैं। थोड़ी सी अपन चाहते हैं पलटी वहां तक चली जाए तो अपन 2-3 पलटी एक बार में मार दें अपन उस हिसाब से, है नहीं तो बार बार उसको खोल के वापस यहाँ लाना पड़ेगा। ये अपने साथ एक मगजमारी। ठीक है, अब इसमें एक रस्सी बांधो भैया, जो उधर की तरफ देना है अपने को, वो वाले रस्सी से फिर बांध लो दोनों। बस बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, इधर जाओ, ये रस्सी इधर। चलो सब लोग हट जाओ ऐसे। 2 लोग वहाँ रहो, 2 लोग इस पे आओ। तुम थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ। 2 लोग इस पे आओ। ठीक है, एक आदमी यहाँ रहो दादा, 2 नहीं, एक आदमी मजबूत रहो। जब इस भैंस को पलटा मारेंगे तो इसको सिर को भी आपको उसके साथ पलटा देना है। ठीक है, एक थैली लेके आओ, इसको हटाओ। इसको दे दो वापस। ठीक है, थैली लाओ। इस थैली को यहाँ रखो। बढ़िया। एक आदमी यहाँ पैर पर लग के खड़े हो गए। अब देखिए मैं कहूंगा 1 2 और 3 के जब भी अपन कहेंगे 2 आदमी यहाँ हो भाई, एक आदमी इस पैर पे आओ, 2 आदमी और आओ, एक इस पैर पे आओ, चला जाओ, और एक आदमी इस पैर पे छोड़ जाओ। ये इधर इधर। हाँ भैया आप भी इधर हो, जैसे हो ऐसे ये आपको आना है तो आप। ठीक है, हाँ इस तरह से इस पैर को आपको उठाना है झटके के साथ। और आप दोनों 3 जब अपन बोलेंगे, जैसे अपन कहेंगे 1 2 3, तो 3 पे ही सब लोगों को एक साथ क्रिया करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आधे लोग एक पे क्रिया कर ले और आधे बाद में करें। ठीक है, तो अभी कब करना है अपने को, 3 पे। आप लोगों को क्या करना है, इस पैर को केवल ऊपर की तरफ उठा के और इसको घुमाने की कोशिश करना है। आप दोनों और एक झटके के साथ करना है काम अपने को, है ना। बहुत तेज एकदम जोर से झटका नहीं, पर हाँ एक झटका लगना चाहिए। ठीक है, एक साथ सब लोगों को अपने को क्रिया करनी है। तो ये जो बच्चेदानी है ये घूम सकती है। अब मेरा हाथ, अब मैं आपको पकड़ के खड़ा होऊंगा। ठीक है, सब लोग 3 पे काम करेंगे। 1 2 3।
बच्चेदानी। वो चलो, ये देखिए एक ही टर्म में जो बच्चेदानी है वो उसका जो है लगभग खुल गया है। और आप देखिए जो फ्लूइड अभी तक बिल्कुल नहीं आ रहा था वो ये आने लगा है। थोड़ी सी चिंता की बात है, पूछ पकड़िए एक आदमी कि इसमें ब्लड थोड़ा सा आ रहा है। ये देखिए जो बच्चेदानी है ये खुल गई है, इसका मुंह खुल चुका है। और अब मैं पुनः उस व्यक्ति से अनुरोध करूंगा जिनने इस केस को यहाँ तक लेके आए हैं। मनोहर भैया आइए और आप बच्चा निकालिए। ये मनोहर जी हैं, ये हमारे तिलावत के सरपंच महोदय भी हैं। और उसके बावजूद ये डिस्टोपिया का जो केस है ये मुझे लगता है आप 15-20 साल से कर रहे हैं। ज़्यादा 30 साल से ये क्षेत्र में मुफ्त में अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। और कई जानवर, मुझे लगता है कम से कम सैकड़ों जानवरों के इन्होंने बच्चे निकाल के उनको सुविधाएं दी है। हम ऐसी शख्सियत को भी वाकई में उत्साहवर्धन करना चाहेंगे। और अब हम चाहेंगे कि ये आगे की प्रक्रिया देखेंगे हम कि किस तरह से ये निकालते हैं। कहीं कोई ज़रूरत पड़ी तो हम हाथ डालेंगे अब, अन्यथा ये बड़े आराम से कर देंगे और ऐसी हमें उम्मीद है। और अब देखेंगे कि ये किस तरह निकालते हैं। आपको ब्लड दे दो, लब 2 मुझे दो इनको। चिंता की बात है, भैंस के लिए चिंता की, अपने लिए नहीं। हम तो लथपथ भी हो जाएंगे तो जाके नहा लेंगे भाई, कपड़े नहीं ले सकते हैं पर भैंस की जान नहीं थोड़ी आती। इसमें ये जो कत्थई है ना इसकी चिंता नहीं, ये लाल जो दिख रहा ना ये ब्लड है, तो इसकी चिंता है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। ये देखिए आप, इन्होंने अब हाथ डालना शुरू कर दिया है। और जो बच्चा है अब इसको ये पकड़ के रस्सी बांध देंगे मुझे लगता है जल्दी से। बच्चों के पूरा उल्टो हो गया। हाँ ठीक है, इधर पानी ले आता ना जल्दी। हाँ है ना नीचे इधर वाड़े की तरफ बताओ सर। बच्चे कोई बात नहीं भाई, जो समक्ष है वो है, उससे कोई ना तो पलटा जा सकता ना घबराया जा सकता। चलो रस्सी से खिंचा हुआ पैर का सिर हाथ में आया कि नहीं? सिर तो है ना, पर पलटी है ओके, आ जाएगा ना। अलाइनमेंट तो है ना उसका सीधा करना। ये देखिए इन्होंने पैर पकड़ लिए हैं और अब पैरों पर रस्सी जो है वो बांधी जा रही है। और इसके बाद जो सिर है वो हल्का सा नीचे घुस गया है, उस सिर को भी इन्होंने महसूस कर लिया है और कहा है कि वो बिल्कुल अलाइनमेंट में है। तो अब मुझे लगता है बहुत जल्दी ये बच्चा जो है बाहर आ जाएगा, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं आने वाली। चलो भाई पकड़ो, चलो आओ। बस 2 आदमी ज़्यादा मत रहना है। ये देखिए रस्सी बांधी जा चुकी है और अब ये सिर को महसूस करके सिर को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ो, खड़ी करो। जो बच्चे का मुंह है वो ऐसा फंसा हुआ है, तो अब जो हम भैंस है उसको खड़ी करके और उसको अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करने वाले हैं। तो इसके पेट पे नीचे, हाँ नीचे वजन आना चाहिए। ये वजन बढ़िया तो ये वजन कहाँ आ जाएगा? पैर पे, इन पुट्टों पे आ जाएगा। बाकी जो एरिया है ये अपने को खुला मिल जाएगा। अब आप सोचो ना गुब्बारा वो भी एक तरफ से दबा हुआ है तो जगह उस गुब्बारे में कम है। जैसे ही अपन उस गुब्बारे को टांग देंगे मतलब ये उड़ गई तो वो जगह जो है वो बड़ी हो जाएगी तो अपने लिए आसान हो जाएगी। इसको खड़ी करो। ये देखिए इसकी मुतार जो है वो बाहर आ चुकी है। अब गैस नहीं पड़नी चाहिए। एक रस चल एक आदमी और आ जाओ और धीरे जोर लगाना चाहिए। अब को ये रस्ते पकड़ो, 5 लाख 2 से 3 लोग से ज्यादा मत। चलो खोलो धीरे धीरे। पैर मुंह छोड़ दो, पैर पर लोगों ये पैर है ना, अब मुंह को छोड़ के पैर वाले पर पकड़ो। पैर है ना उनको बाहर लाओ, नीचे की तरफ दे लिया है ना, उसके बाद खींचेंगे। अभी ये देखिए अब जो मुंह है वो बाहर आ चुका है और पैरों पे भी जो रस्सी है वो बंधी हुई है। हालांकि पैर अभी घोड़ी की तरफ नीचे की तरफ है। और अब देखिए जैसे ही इसको खींचा जाएगा ये पैर बाहर आ गए हैं और धीरे धीरे साथ में इसका जो मुंह है वो भी हमारे साथ में यहाँ रखा हुआ। और ये देखिए बच्चा कितनी आसानी से बाहर आ गया है। यहाँ पर समस्या ये है कि जो बच्चा है वो नहीं, नीचे की तरफ ये देखिए यहाँ पर जो बच्चा है वो मृत है। इसकी जो जीवन है वो चला गया था, लेकिन जो भैंस है वो अब बच जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ये देखिए जबड़े पे किस तरह से रस्सी बांधी जाए, छोड़ो। ये इस तरह से जो निचला जबड़ा होता है, ये जो दो दांत होते हैं, इसके नीचे ये रस्सी को बांध देना चाहिए। इससे जो बच्चा है वो बड़ी आसानी से निकल जाता है। लेकिन ये तभी बांधा जाए जब बच्चा आप अंदर महसूस कर ले कि जीवित नहीं है। और आप ये भी देखिए कि इसमें किस तरह की गांठ लगाई जाती है। ये देखिए बच्चे में मूवमेंट नहीं है। ये देखिए सरपंदा गांठ लगाते हैं। इस गांठ की विशेषता होती है कि जितना इसको खींचते हैं ये उतनी ही टाइट होती जाती है। ये देखिए ये मेरे हाथ को इसने जकड़ लिया है और जितना ज़्यादा खींचेंगे ये उतनी टाइट होगी, तो ये आसानी से ये जो गठान है ये छूटती नहीं है। इसी तरह की जो पैरों की गांठें हैं, ये भी सरपंदा वाली जो गांठ है वो इसमें लगाई गई है और इस तरह से ये बच्चा बड़े आराम से बाहर कर दिया गया। और देखिए आप बच्चा जैसे ही बाहर आया, भैंस का सारा कष्ट दूर हो गया है और वो अपनी जुगाली में सामान्य तौर पर आ चुकी है। शायद ये हमें धन्यवाद देने आई है। देखिए आप, ये भैंस जो है काफी निश्चिंत हो चुकी है और इसका जो जीवन है अब बच जाएगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बच्चा निकाला जा चुका है और अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें हमारे आने के पहले भी हाथ डले थे बिना ग्लव्स के, और इसमें जो बच्चा है इसको निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमें हाथ डालना पड़ा है। और हाथ जब हम डालते हैं तो इन्फेक्शन जो है वो फैलने की पूरी संभावना जो पशु में रहती है। बच्चा निकाला जा चुका है, लेकिन जो पशु है अगर उसका इन्फेक्शन चेक नहीं किया गया तो ये खाना पीना बंद कर देता है और फिर एक नई समस्या का जन्म होता है, जिसको दूर करने के लिए हमें इसमें भरपूर एंटीबायोटिक्स और जो दवाएं हैं उनका हमें उपयोग करना होता है। हम इसमें जो दवा का उपयोग करने वाले हैं वो दवा होगी मैग्रोडाइन का, हम इसमें उपयोग करने वाले हैं। और साथ में हम इसमें सेफ्ट्रोक्सोल सल्बेक्टम जो इंजेक्शन आता है या सेफ्टियोपर सोडियम, इन दोनों में से कोई एक का चुनाव करेंगे और वो लगवाएंगे और अगले 2 दिनों के लिए भी इसको ये इंजेक्शन लगवाएं। इसका हम उनको देके जाने वाले हैं। साथ में बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि घाव हुए होंगे थोड़ी तौर पर, तो वो दिया जाएगा। साथ में एक CPM देना चाहें तो दे सकते हैं, हम देने वाले हैं इसमें। और उसके अलावा अन्य कोई दवा की इसमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो पशु जो है इतना एडजस्ट होने के बावजूद भी खड़ा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा अभी फ्लूइड की ज़रूरत हमें महसूस नहीं हो रही है, तो हम नहीं दे रहे हैं। लेकिन फ्लूइड देना भी इसमें काफ़ी कारगर होता है। उसमें जो बोतलें हैं, हम DNS की बोतल लगाई जा सकती है। इससे जो पशु का स्टेमिना है वो बढ़ जाता है और पशु जल्दी रिकवरी पे आ जाता है। अगर हमारी जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।